अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्रिप्टो ट्रेडिंग की सीरीज़ में आपको वेलकम करते हैं। पहले हमने एक पार्ट बना लिया है जिसमें हमने ये सीखा कि किस तरह से आपने अकाउंट बनाना है, किस तरह से केवाईसी करनी है। तो मैंने उसको ब्रीफली तो डिस्क्राइब नहीं किया क्योंकि वो इतना कोई टेक्निकल पोर्शन नहीं है, आप ईज़िली कर लोगे। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती तो आप मुझे इनबॉक्स मैसेज भी कर सकते हैं, आपको व्हाट्सएप का नंबर जो है इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन अभी तक अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी इससे पहले वाली, तो आप वो चल के देख सकते हो, जिसमें हमने डिस्कस किया क्रिप्टो करेंसी क्या है और इसको ट्रेड करना किस तरह से होता है, कौन से पेयर जो हैं उसमें हमने ट्रेड करना होता है। बेस्ट पेयर जो होता है वो USDT का होता है, वो मैंने रिसेंट वीडियो में बताया। तो अब नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है, ये सीखेंगे कि P2P ट्रेडिंग क्या होती है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रही है, यहाँ पर P2P ट्रेडिंग। P2P ट्रेडिंग मतलब पर्सन टू पर्सन। अब आपको डॉलर चाहिए, ठीक हो गया। अब आपको डॉलर चाहिए, उसके बगैर आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो डॉलर आप कहाँ से लेंगे? बैंक से जाकर तो नहीं ले सकते क्योंकि पाकिस्तान में तो वैसे भी क्रिप्टो बैन है, और जो USDT है ये तो आप बैंक से डायरेक्ट बाय भी नहीं कर सकते। तो अब आपने क्या करना होता है, आपने ये किसी पर्सन से बाय करने होते हैं। आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया से, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, जहाँ से भी होंगे, आपको ये वाली जो ऑप्शन है ना ट्रेडिंग वाली, ये वाली ऑप्शन लाजमी मिलेगी, P2P ट्रेडिंग। अगर आपको ये यहाँ पर नहीं मिलती तो आपने क्या करना है, यहाँ मोर वाली एक ऑप्शन है, आप इसके ऊपर अगर जाते हैं तो यहाँ पर आपको एक ट्रेडिंग वाला सेक्शन मिलता है। ये आप देख सकते हो ट्रेड है, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है P2P, वही सेम ऑप्शन है। अगर आप इसके ऊपर करते हैं क्लिक, अब आपने अगर अपने डॉलर बाय करने हैं या सेल करने हैं, वो आप किस तरह कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल रही हैं, एक बाय की और दूसरी क्या है, सेल की। ये आप देख सकते हो। अगर आपने अपने कॉइन जो हैं उनको सेल करना है किसी को तो आप सेल पे जाएंगे, नहीं तो अगर बाय करना है तो आप बाय पे जाएंगे। आपको ऑप्शन मिल जाती हैं USDT की, BTC की, BUSD की, लेकिन जो बेस्ट है वो आपने USDT ही रखना है। आपने और किसी में यहाँ पर ट्रेड वगैरह नहीं करनी, वो थोड़ा सा रिस्की होता है, वो मैं आपको बता दूंगा आगे चल के कि क्यों रिस्की होता है। तो यहाँ पर भी आपको दो ऑप्शन मिलती हैं, एक ही एक्सप्रेस की, दूसरी P2P की। तो आपने P2P के ऊपर ही क्लिक करनी है। यहाँ पर अब आप आ जाते हैं तो आपको यहाँ ऊपर ऑप्शन मिल जाती है 3 लाइन की, 3 लाइन्स की। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलती हैं पेमेंट मेथड की, उसके अलावा हेल्प की ऑप्शन मिल जाती है, और जो आपके रिसेंट ऑर्डर जो हैं कंप्लीट हुए हैं वो आपको मिल जाता है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो मेरी जो हिस्ट्री है उसमें मेरे पास काफ़ी ऑर्डर पड़े हैं। सबसे पहले आपने अपना पेमेंट मेथड जो है वो ऐड कर लेना है। पेमेंट मेथड आप ऐड करेंगे, आपने कोशिश करनी है कि आप जो जिस नेम से अकाउंट बना रहे हो वही पेमेंट मेथड ऐड करो। मतलब आप अगर आपकी आईडी है अरसलान नाम से और आपका जो इजी पैसा या जैज़ कैश है वो किसी और नाम से होता है तो वो आपके लिए इशू बन जाता है। आपने क्या करना है, जो आपकी अपनी आईडी है उसी नेम से आपने जो अकाउंट है वो बनाना है, और इजी पैसा, जैज़ कैश, बैंक अकाउंट, जो भी आपने ट्रांजैक्शन करनी है उसी अकाउंट से करना है। तो आप अगर यहाँ पर जाएंगे, यहाँ आप अपना यूज़र नेम वगैरह और इजी पैसा, जैज़ कैश जो भी देंगे वो लगाएंगे, आपका पेमेंट मेथड ऐड हो जाएगा। उसके बाद अगर आप किसी से कॉइन बाय करना चाहते हैं, सबसे पहले आपने करनी होती है क्लिक बाय पे। लेकिन उससे पहले आपने ये देख लेना है, अगर आपके पास पेमेंट मेथड है जैज़ कैश या इजी पैसा या फिर और आप कह लें कोई भी आपके पास रास्ता आईडी वगैरह है, या NDSO आप पेटीएम वगैरह आपने यूज़ करना है, तो आपने पहले ये चेक कर लेना है कि वो वाला पेमेंट मेथड ये एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हो बैंक ट्रांसफ़र, बैंक ट्रांसफ़र, बैंक ट्रांसफ़र इसने रखा हुआ है। तो अब आप चाहते हैं कि आपको अगर सिर्फ और सिर्फ जैज़ कैश, इजी पैसा वगैरह चाहिए तो आपने यहाँ पर जाना है। तो यहाँ पर आपको मिल जाती है फ़िल्टर की ऑप्शन मिल जाती है। ये आप देख सकते हो, ये फ़िल्टर की ऑप्शन पड़ी हुई है यहाँ पर। ये इसके ऊपर आप जाएंगे, यहाँ पर आपको अब ये बता रहा है आप के पास क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं। अब आपको यहाँ पर उसने बताया पेमेंट मेथड, आप यहाँ पर कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इजी पैसा, उसके बाद रास्त आईडी और जैज़ कैश एक ही है। तो यहाँ पर अगर मैं ये वाले 3-4 पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना चाहूँ या सिर्फ एक करना चाहूँ तो वो मैं कर सकता हूँ। अब यहाँ पर उसने बताया कि पेमेंट लिमिट कितनी होनी चाहिए। फ़र्ज़ कर लें आपको चाहिए $30, $50, $100, तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ $120। तो अब $120 के अंडर जितने भी यहाँ पर होंगे जो सेलर हैं वो आ जाएंगे। ठीक हो गया। यहाँ पर इसने मतलब जो मेरी ऑफ़र थी उसके हिसाब से नहीं, मैं 120 की बजाय ऑल पे कर देता हूँ। तो अब इस पे जाते हैं। अब आप देख सकते हो यहाँ पर ईज़ी पैसा ओनली वो वाला आ गया। ठीक है। तो पहले जो है ईज़ी पैसा नहीं आ रहा था, अब आ गया। अब आपने क्या करना है, बाय के ऊपर जाना है, बाय पे जाएंगे, यहाँ पर आपने लिखनी है अमाउंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने पेमेंट जो है वो सारी बताई है कि कितनी लिमिट है। यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पर इसने बताया तकरीबन 10,000 से लेकर 12,861, इस लिमिट के दौरान आप इसे बाय कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि मुझे भाई चाहिए 11,000 रुपये के ना USDT चाहिए, तो वो कितने बनेंगे, 35 USDT बनेंगे। तो अब मैंने क्या करना है, बाय के ऊपर
तो अब मैं क्या करूँगा, बाय के ऊपर क्लिक करूँगा, ज़ीरो फ़ी इसने बताई हुई है, ठीक है। यहाँ पर रिस्क फ्री होता है अगर आप किसी के साथ ट्रेड करते हैं ना, थर्ड पार्टी, यानी कि आपको कोई कहता है व्हाट्सएप पे अगर मुझसे चाहिए यूएसडीटी चाहिए तो भाई मुझसे ले लो, मुझे इतने पैसे दे दो, वो आप काम करते हो तो वो बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। यहाँ पर ये वाला रिस्की नहीं होता। आपने क्या करना है, आपने $200 के अंडर अंडर जितनी भी बाइंग करनी हो ना वो आप कर सकते हो। यानी कि आप फ़र्ज़ कर लो आपने अगर बाय करने हैं $500, तो आप $200 और उसके बाद 200 और 100 करके ना इस तरह बाय कर सकते हैं, क्योंकि $200 तक की आपको बाइनांस जो है वो श्योरिटी देता है। श्योरिटी इस तरह से देता है कि आपके अगर फंड जाते हैं, आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आपने इस बंदे को पेमेंट सेंड की थी, और जो है बाइनांस वो $200 जो हैं वो एज अ श्योरिटी उनसे लेता होता है, सिक्योरिटी फ़ी जिसको कहते हैं, वो इनसे ले लेता होता है, तब वो इनको अलाउ करता है यहाँ पर वो P2P ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आपने मतलब इस बात में डरना नहीं है, घबराना नहीं है कि आपके साथ स्कैम हो जाएगा। बस आपने एक काम करना है, आपने जिस नेम से आईडी बनाई हुई है, आपने ईज़ी पैसा, जैज़ कैश भी उसी नाम से बनाकर फिर ट्रेडिंग करनी है। फिर जो है आपके पास रिस्क का ऑप्शन जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो आप बाय पे करेंगे, आपने सबसे पहले क्या करना है, उसको पेमेंट सेंड करनी है। उसके बाद पेमेंट सेंड के ऊपर क्लिक करनी है और उसको ऊपर चैट की ऑप्शन आ जाएगी। अब मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो फिर वो मेरे पास कैंसिल की ऑप्शन नहीं आएगी, क्योंकि वो फिर जो है मेरा ना वो लग जाता है, जो रेशो है वो ख़राब हो जाती है, ओवरऑल जो रिज़ल्ट है वो ख़राब हो जाता है। तो इस तरह से आपने बाय कर लेना, उसको सेंड करेंगे, फिर आपने पेमेंट डन के ऊपर क्लिक करनी है, और वो जब आपको वहाँ से सेंड कर देगा, आपको पेमेंट रिसीव हो जाएगी। आपको पेमेंट कहाँ पे रिसीव होगी, पेमेंट आपको आपके फंडिंग अकाउंट में आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, आपने सेल किस तरह करना है, सेल की ऑप्शन है यहाँ पर, उसी तरह से आपने सेल के ऊपर जाना है। आपने कितनी अमाउंट सेल करनी है उसको फ़र्ज़ करें कि मैं कहता हूँ कि भाई मुझे ना जो यूएसडीटी सेल करने हैं वो मैंने करने हैं ऑलमोस्ट आप कर लो 15,000 रुपये के। ठीक हो गया, यहाँ पर इसने मुझे बताया कि इतना बैलेंस आपके पास नहीं है। तो अब आपने क्या करना है, जितना आपके पास बैलेंस होगा आप सेल करेंगे। अब क्या है, अब वो बंदा आपको पहले पेमेंट करेगा, वो आपको पेमेंट करेगा, आपको पेमेंट आ जाएगी, वो स्क्रीनशॉट सेंड करेगा। आपने इधर से कंफर्म करना है, आपके अकाउंट से बैलेंस माइनस हो जाएगा, उसके पास चला जाएगा। आप यहाँ पर फ्रॉड नहीं कर सकते, क्योंकि जब वो आपको पेमेंट सेंड कर देगा, वो क्लिक करेगा, आपकी पेमेंट लॉक हो जाएगी। अगर आप सेंड नहीं करते, आपको मतलब वो वैसे ही फेक कर देता है कि मैंने सेंड कर दिया है, तो वो एक लीगल प्रोसेस होता है, उसको फॉलो करके आपकी पेमेंट वगैरह जो है वो वापस हो जाती है। फ्रॉड का चांस नहीं होता यहाँ पर। तो ये मैंने आपको बता दी P2P ट्रेडिंग। अब अगर बात करें कि दो किस्म की जो मेन ट्रेडिंग है, एक होती है स्पॉट की और दूसरी फ्यूचर की। तो यहाँ पर बाइनांस में आपको दो ऑप्शन मिल जाती हैं। एक ट्रेड की ट्रेड मतलब आपकी स्पॉट की ट्रेड होगी। अगर आप KuCoin पे हैं तो वहाँ पे बाकायदा लिखा होता है कि ये स्पॉट की है और ये फ्यूचर की है। यहाँ पर ट्रेड मतलब सिंपल है आपकी स्पॉट, और दूसरी जो है फ्यूचर की। अब स्पॉट और फ्यूचर की ट्रेड में फ़र्क क्या होता है, स्पॉट में आपने सिर्फ़ और सिर्फ जितनी आपकी अमाउंट है ना, आपने उस हिसाब से जो बाइंग करनी है आप उतनी कर सकते हैं। अगर आपके पास $10 हैं तो आप उसको बाय कर सकते हैं $10, और उसके साथ आपको मार्जिन की ऑप्शन नहीं मिलती। जबकि अगर हम जाते हैं फ्यूचर में तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको लेवरेज की ऑप्शन मिल रही है 20x, 10x, 5x। तो इसमें क्या होता है, अगर आप $1 इन्वेस्ट करना चाहते हैं ना, अब सपोज़ करें कि मैं यहाँ पर इन्वेस्ट करता हूँ, आपको मैं दिखा देता हूँ इन्वेस्ट करके। यहाँ पर अगर मैं करता हूँ, ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अमाउंट लगा दिया है $1 की। ठीक हो गया, यहाँ पर मैंने ये $1/2 है मेरा। तो अब यहाँ पर मैंने क्या करना है, तो अब मैंने अगर इसको बाय करना है तो मैं क्लिक करूँगा बाय के ऊपर। ठीक हो गया, बाय लॉन्ग। तो बाकी ये बाय और सेल किस तरह होता है फ्यूचर में, वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो अब मैंने अगर क्या करना है, मैंने यहाँ पे $1 लगाया है ना, तो जो इसके पीछे मेरी इन्वेस्टमेंट होगी वो $20 की होगी। वो किस तरह $20 की होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे लेवरेज जो है वो 20 का लिया है, तो एक मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 से। ठीक हो गया, तो उसका क्या फ़ायदा होगा, उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर मेरी जो है इन्वेस्टमेंट 1% ऊपर जाती है तो मुझे प्रॉफिट जो है वो 20% होगा, और अगर 1% नीचे जाती है तो मुझे लॉस जो है वो 20% होगा। तो इस तरह से ये होता है। बाकी इसको डिटेल जो है वो नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। अब अगर बात करें यहाँ पर इनका फ़र्क, स्पॉट में आपने क्या करना होता है, आपने जो भी कॉइन है, जैसे कि आप ये कर लें APT है, तो आपने इसके अलावा अगर कोई और कॉइन करना है तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, ये APT, यहाँ पर आप कॉइन सर्च करेंगे। मैं यहाँ पर कर लेता हूँ TRX। ठीक हो गया, अब मेरे पास पेयर आ गए हैं, यहाँ पर पेयर हैं USDT, BUSDT, इसके साथ ये पेयर हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आप देख सकते हो BUSDT, BNB, BTC। लेकिन आपने जब भी ट्रेड करनी है आपने सिर्फ और सिर्फ USDT पेयर के साथ करनी है, जो कि ये पहला पेयर है TRX ओवर USDT। अब मैंने क्या करना है, अगर मैं इसको बाय करता हूँ ना, तो जब मैंने इसको सेल करना है मेरी कोशिश होगी मैं इसको प्रॉफिट में सेल करूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी जो ओवरऑल ये यहाँ पर चल रहा है इस प्राइस पे, यानी कि 0.074 यहाँ पर चल रहा है। अब मैं इसको अगर सेल करता हूँ तो मेरी कोशिश होगी मैं इसको 0.075 तक लाजमी सेल करूँ। स्पोर्ट में ये होता है आप सिर्फ़ और सिर्फ प्रॉफिट कमा सकते हो जब मार्केट ऊपर जाती है, लेकिन फ्यूचर में क्या होता है,
आप तब भी प्रॉफिट कमा सकते हो जब मार्केट नीचे जा रही हो। आप देख सकते हो ये मैंने ट्रेड लगाई हुई हैं, 2 ट्रेड लगाई हुई हैं, मेरी दोनों जो है अभी प्रॉफिट में हैं। ये आप देख सकते हो एस लिखा हुआ है, एस का मतलब मैंने इसको किया हुआ है शॉर्ट, और ये जो नीचे है अभी बाय मतलब किया हुआ है, ठीक है। अब ये जो पहली वाली है रून वाली यूएसडीटी, ये मैंने लगाई है कि नीचे जाएगी, तो नीचे लगाया, नीचे को जा रही है तो मेरा प्रॉफिट आ रहा है। अब ऊपर जाएगी तो मेरा लॉस आ जाएगा। तो ये आपके पास बहुत बड़ी फैसिलिटी होती है इसमें फ्यूचर में। लेकिन स्पोर्ट में आप सिर्फ़ और सिर्फ एक काम कर सकते हैं, आप कर सकते हैं कि भाई आप इसको बाय कर सकते हैं जब प्राइस ऊपर जाएगी, जिस तरह हम मार्केट में करते होते हैं, यानी कि एक चीज़ ली है और जब उसकी प्राइस ऊपर जाएगी तब उसको सेल कर देना है। ये वाला काम सेम यही होता है। ये हो गया बेसिक फ़र्क इसका स्पोर्ट का और फ्यूचर का। बाकी अब जो है इनमें ट्रेड किस तरह से करनी होती है वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, वो आपको मैं बताता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।